नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता वारिस पठान ने सोमवार को महाराष्ट्र में मंत्रियों के ढाई साल के कार्यकाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र में लंबे समय के इंतजार के बाद रविवार को कैबिनेट का विस्तार हुआ। सभी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन ढाई साल जो शिगुफा छोड़ा गया है, इस सवाल के जवाब में वारिस पठान ने कहा कि ये एक शिगुफा ही दिख रहा है। महायुति में अनबन का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि एक बड़ा फेमस डायलॉग है, गंदा है पर धंधा है। ढाई साल क्यों, 6 महीने में ही मंत्री बदल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ही 9 बार के विधायक हैं, उनको कोई मंत्री पद नहीं मिला। छगन भुजबल नाराज हैं, एकनाथ शिंदे नाराज हैं। आगे देखिए क्या होता है। वहीं प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन बैग विवाद पर वारिस पठान ने कहा कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। आपके फिलिस्तीन के सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। फिलिस्तीन का समर्थन तो भारत सरकार कर ही रही है। महात्मा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। हम तो पहले से ही फिलिस्तीन का समर्थन करते आए हैं। और ऐसे में AIMIM के नेता ने आगे ये भी कह दिया कि फिलिस्तीन में हजारों लोगों की जान चली गई। मासूम बच्चों की इजराइल ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा। फिलिस्तीन का मुद्दा तो साफ है। फिलिस्तीन से तो हमारी आस्था भी जुड़ी हुई है। पवित्र मस्जिद अल अक्सा फिलिस्तीन में ही है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ अन्याय हो रहा है, उसे न्याय मिलना चाहिए। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में संभल मामले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में AIMIM के नेता वारिस पठान ने कहा कि संभल को लेकर बीते कुछ दिनों से दुष्प्रचार किया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है। वहां के केयरटेकर रस्तोगी परिवार का कहना है कि 2006 तक वहां पर मंदिर था और पूजा भी की जाती थी, उनके पास चाबी भी थी। फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? देश के अंदर BJP RSS वाले इसी प्रकार से नफरत फैलाने का काम करते हैं। वारिस पठान ने आगे कहा कि कार्बन डेटिंग की जो बात की कही जा रही है, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि क्या ये उसका उल्लंघन नहीं है। ऐसा करना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी उल्लंघन है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश में इतनी बड़ी संख्या में मस्जिदें हैं, क्या आप सभी में खुदाई करवाएंगे? कल अगर मुझे सपना आया कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ है, तो क्या मुझे आदेश मिलेगा कि उसके नीचे मैं खुदाई करूं? CM योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं। अब ऐसे में वारिस पठान ने संभल मामले को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोरदार निशाना साध दिया है और साफ तौर पर CM योगी के खिलाफ ये बोलते हुए नजर आए हैं कि CM योगी मुख्यमंत्री के तौर पर फेल हो गए हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ इस पर पलटवार करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी और AIMIM के बीच सियासी घमासान देखने को मिलेगा? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।